करोड़ों रुपए के फ्रॉड का वो मुलजिम जिसे पुलिस गुज़िश्ता 2 माह से ढूंढ रही थी और वो आखिरकार एक मोबाइल फोन की कॉल और एक आम शहरी की कॉल की वजह से पकड़ा गया। नाज़रीन, कभी आपने सोचा है कि एक आम सी फोन कॉल जो हम बगैर सोचे समझे कर देते हैं वो किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा राज खोल सकती है। एक कॉल, ना कोई धमकी, ना कोई चीखो पुकार और ना कोई शक, बस मामूल की बातचीत हुई, मगर यही कॉल चंद घंटों बाद पुलिस को एक ऐसे दरवाजे तक ले गई कि जहां से करोड़ों रुपए के फ्रॉड का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार होने वाला था। मैं बात कर रहा हूं लाहौर के इलाका इचरा में गोल्ड मार्केट के हवाले से कि जहां पर करोड़ों रुपए के फ्रॉड का वो मुलजिम जिसे पुलिस गुज़िश्ता 2 माह से ढूंढ रही थी और वो आखिरकार एक मोबाइल फोन की कॉल और एक आम शहरी की कॉल की वजह से पकड़ा गया। आज की ये कहानी हमें ये बताती है कि जुर्म कितना ही बड़ा क्यों ना हो और मुजरिम कितना ही होशियार क्यों ना हो, एक छोटी सी गलती पूरी गेम तब्दील कर देती है। ये कहानी है लाहौर के इलाका इचरा के मरकजी मुलजिम शेख वसीम अख्तर की गिरफ्तारी की। एक ऐसा शख्स जिस पर सोने के ताजरों और अपनी ही सौतेली वालदा से 16 करोड़ रुपए से जायद का फ्रॉड का इल्ज़ाम था और जिसके खिलाफ थाना इचरा में फ्रॉड और माली बेज़ब्तगियों की बिना पर 10 मुकदमात दर्ज थे। पुलिस 2 माह से इसकी तलाश में थी, मगर समझ नहीं आ रही थी कि इसे ज़मीन निगल गई या आसमां खा गया, कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर एक दिन एक आम शहरी ने एक मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किया और ये मोबाइल उसने चंद रोज़ कबल एक दुकान से ख़रीदा था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, जिंदगी मामूल के मुताबिक थी और अचानक चंद घंटों बाद दरवाजे पर दस्तखत हुई। जब शहरी ने दरवाज़ा खोला तो सामने पुलिस की बारी नफरी खड़ी थी और वो शख्स खुद हैरान रह गया कि ना इसने कोई जुर्म किया, ना किसी के साथ झगड़ा हुआ, फिर पुलिस इसके घर के बाहर क्यों आई है। पुलिस ने सीधा सवाल किया कि आपका मोबाइल फ़ोन कहाँ पर है। शहरी ने जवाब दिया कि मोबाइल फ़ोन तो मैंने ख़रीदा था और उसकी रसीदें और तमाम एविडेंस मेरे पास हैं और बाकायदा दुकान से खरीदा था। पुलिस ने कहा, कोई बदतमीजी नहीं की और कहा कि आप हमें वो दुकान दिखा दें कि जहां से ये मोबाइल फ़ोन ख़रीदा गया था। चंद ही लम्हों बाद पुलिस इस मोबाइल फ़ोन शॉप के बाहर गई और दुकानदार को बताया कि ये मोबाइल फ़ोन कुछ हफ्ते पहले फ़रोख्त हुआ था, जिसकी रसीद भी मौजूद है। उसने पुलिस को मुकम्मल तौर पर बताया। सीसीटीवी रिकॉर्ड निकाला गया। पुलिस ने फ़ौरन सीसीटीवी फुटेज निकलवाई और वही लम्हा था कि जब कहानी ने ख़तरनाक मोड़ लिया। कैमरे में नजर आने वाला शख्स कोई आम शख्स नहीं था, बल्कि वो था शेख वसीम अख्तर, वही शख्स जो लाहौर की गोल्ड मार्केट के ताजरों से करोड़ों रुपए का फ्रॉड करके गायब हुआ था और पुलिस को पहली बार इस केस में कोई ठोस सिरा मिला था। मगर मसला ये था कि ये सिरा बहुत छोटा था। सिर्फ ये मालूम हुआ था कि इसने मोबाइल फ़ोन बेचा या ख़रीदा, मगर वो अब कहाँ है ये मुहम्मा अभी तक हल नहीं हुआ था। इस दौरान दुकानदार ने एक और बात बताई जिसने तफ्तीश का रुख मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया। उसने कहा कि जिस शहरी के मोबाइल फ़ोन की वजह से आप यहाँ आए हैं, उसने सिर्फ मोबाइल फ़ोन ना सिर्फ फ़रोख्त किया था बल्कि ख़रीदा भी था। कुछ मोबाइल फ़ोन फ़रोख्त भी किए और ख़रीदे भी। और तफ्तीशी अफसर चौंक उठा और उसने कहा कि इस लेन देन में एक से ज़ायद डिवाइसेस भी इस्तेमाल हुई हैं, तो इसका मतलब है कि हमें मज़ीद इस तक जो है वो कुछ तहकीकात करनी पड़ेगी और बाकायदा तौर पर इसके मुतल्लिक हमें मज़ीद जो है वो रिसर्च करना पड़ेगी। पुलिस ने फ़ौरन इन तमाम मोबाइल फ़ोन्स के नंबर्स हासिल किए। यही वो लम्हा था कि मरहला IMEI था कि जब टेक्नोलॉजी ने अपना किरदार अदा किया और दरअसल ये कोई EMI नंबर नहीं था, बल्कि ये वो शनाख्त थी जैसा कि गाड़ी फिर नंबर या सिम बदल जाए लेकिन मोबाइल फ़ोन की पहचान वही रहती है। और नंबर्स को ट्रैक किया गया, सिग्नल्स, लोकेशन, डाटा का पैटर्न और सब का जायज़ा लिया गया और फिर चंद दिनों बाद मुसलसल निगरानी के बाद पुलिस एक मखसूस मुकाम तक पहुँची। दरवाज़ा खटखटाया गया और इस बार दरवाजे के पीछे खड़ा शख्स वही था जिसको पुलिस गुज़िश्ता 2 माह से तलाश कर रही थी और सोशल मीडिया सार्फिन भी उसकी तलाश में जारी थे और सोच रहे थे कि आखिर इस शख्स ने इतना बड़ा फ्रॉड तो किया है लेकिन अभी तक पुलिस से भी नहीं पकड़ा गया, कहाँ गया है, कौन से मुल्क में। और ये भी कहा गया कि किसी ने कि वो अभी तक तो जो है वो साउथ अफ्रीका में हमने देखा और लोगों ने अपनी मुख्तलिफ आराह का इजहार किया और बहुत सी अफवाहें उसके हवाले से गर्दिश करने लगी। लेकिन यहाँ पर आपको बताते चले जाएं कि एक मामूली सी फ़ोन कॉल, एक ख़रीदा गया मोबाइल और एक दुकान की रसीद और एक EMI CCTV कैमरा और एक नंबर, ये सब मिलकर करोड़ों रुपए के फ्रॉड में मुलव्विस एक मफरूम मुलजिम की गिरफ्तारी का सबब बने। लेकिन ये केस हमें 2 बातें ज़रूर सिखाता है। एक, जुर्म कितना भी होशियारी से किया जाए कहीं ना कहीं कोई निशान रह जाता है, और दूसरा ये कि आज के दौर में टेक्नोलॉजी से छुपना इतना आसान नहीं जितना मुजरिम समझते थे।
یہ کہانی صرف ایک گرفتاری کی نہیں بلکہ اس حقیقت کی ہے کہ قانون کی گرفت میں کبھی کبھار دیر سے تو آتی ہے، مگر جب آتی ہے تو ایک عام سی فون کال بھی اس کا راستہ بنا لیتی ہے۔ سو ناظرین اکرام، وہی شیخ وسیم اختر جس کے حوالے سے لوگ جاننا چاہتے تھے کہ شیخ وسیم اختر کب اور کیسے گرفتار ہوا، تو بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت وہ اسلام آباد میں ہے اور وہاں پر پولیس نے انہیں گرفتار کیا صرف ایک فون کال کی وجہ سے، اور اب تک پولیس کا کہنا ہے کہ مزید انویسٹیگیشن جاری ہے، جبکہ لوگوں نے جو کروڑوں اور اربوں روپے کے گولڈ اور باقی اپنی امانتوں کے حوالے سے اس پر الزامات لگائے تھے، آیا کہ کیا وہ اتنے حقیقتاً ثابت ہو سکتے ہیں یا نہیں، اور اس کے بعد اس ملزم سے یہ تمام ریکوری کیسے کروائی جائے گی اور اس کے اہل خانہ کہاں پر ہے، یہ مزید تفصیلات جو ہے بہت جلد پولیس ہمارے ساتھ شیئر کرے گی اور ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ارسلان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔